Welcome guys. Today we move to direct and indirect narration, interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य एक्सरसाइज नंबर 4. ध्यान दीजिए. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. नंबर 1 डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, नंबर 2 इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव. डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? यस नो आंसर टाइप. इसका उत्तर यस या नो में आता है. आर यू गोइंग टू मार्केट? यस आई एम गोइंग. यस आई एम. और दूसरा होता है व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? ये व्हाट शब्द आ गया बीच में. तो पहले प्रकार के जो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं वो कैसे होंगे? वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब हैव और मॉडल से शुरू होंगे, जिनका अर्थ होता है क्या. क्या आप पढ़ रहे हो? क्या आप एक विद्यार्थी हो? क्या वह एक डॉक्टर है? क्या आज वर्षा हो सकती है? ये क्या से शुरू हो रहे हैं. तो क्या आता है इसमें? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, इनसे शुरू होते हैं. तो आप कहोगे इनको साधारण प्रश्नवाचक, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव. तो ऐसी स्थिति में इनमें कंजक्शन लगता है इफ़ या वेदर. ध्यान रखना, कंजक्शन क्या लगेगा? इफ़ या वेदर. अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड हैं. इनको इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं. अगर क्वेश्चन इससे शुरू होता है, डबल इंट्रोगेटिव से, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो अभी आप कह रहे थे पहले वाले में, वो भी आती है, इसलिए इनको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं. तो वहाँ पर यही शब्द व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, व्हेन किसका काम करते हैं? कंजक्शन का काम करते हैं. वहाँ पर इफ या वेदर नहीं आएगा. ये मेन बात है. दूसरा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड, शेड टू, ये या तो शेड में ही रहेगी या टोल्ड बदल जाएगी. ऐसा हो रहा था अभी तक. लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जो शेड या क्या लिख रहे थे आप? टोल्ड लिख रहे थे. अब यहाँ लिखोगे आस्क्ड, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड. चलो आप एक शब्द याद करो अभी अच्छे ढंग से, वो है आस्क्ड. क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट, प्रोनाउन बदलने के नियम और टेंस बदलने के नियम वही हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस में थे. सबसे बड़ा नियम, जब हम रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन कहते हो, इसको जब हम चेंज करते हैं तो हमेशा वो सेंटेंस जो है असर्टिव फॉर्म में आ जाता है, फिर प्रश्नवाचक नहीं रहता है. उसको कहते हैं SVO ऑर्डर. पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. ये बड़ा नियम है और क्वेश्चन मार्क हट जाता है. चलिए सेंटेंस अब सीखते हैं. द पोएट सेड टू हर, डिड यू एंजॉय माई पोएम्स? पोएट ने उससे पूछा या उससे कहा, क्या तुम मेरी कविताएं का आनंद लेती हो? क्या तुमने मेरी कविताओं का आनंद लिया? पास्ट इंडेफिनिट है. क्या तुमने मेरी कविताएं पढ़ी? तो देखो क्या अगर आप पूछ रहा है वो, तो क्या कहोगे? द पोएट, इनडायरेक्ट बना रहे हो ना आप. द पोएट आस्क्ड हो जाएगा, सेड टू किसमें बदल जाएगा? आस्क्ड में. द पोएट आस्क्ड हर, टू नहीं आएगा, कॉमा इन कॉमा हट जाएंगे. ये डिड आया है, देख लो क्या. तो क्या आया है तो इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा? इफ. अब आएगा सब्जेक्ट. मैंने नहीं कहा था सबसे इंपॉर्टेंट नियम, सेंटेंस असर्टिव हो जाता है. असर्टिव का मतलब हुआ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इस रूप में आ जाएगा आप सेंटेंस SVO. तो क्या कहोगे? सब्जेक्ट को लेते हैं यू क्या है? सेकंड पर्सन. ये क्या होगा? सुनने वाला. सुनने वाला कौन है? हर. कोई लड़की है, कोई महिला है, तो सी हो जाएगा इसका. इफ सी, नॉमिनेटिव केस, इफ सी. अब डिड एंजॉय, ध्यान दो. डिड एंजॉय को बहुत से बच्चे ऐसे सीखते हैं इंजॉयड. इंजॉयड का डिड एंजॉय होता है. इंजॉयड सेकंड फॉर्म है तो उसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. या बहुत से लोग कहते हैं कि डिड का हेड बना दो और इंजॉय का थर्ड फॉर्म ले आओ, इंजॉयड.
दोनों चीज़ें हैं, लेकिन वो आएगा कहाँ, सब्जेक्ट के बाद। इफ सी हैड enjoyed, और उसने कहा माई पोएम्स। माई कौन कहता है, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। बोलने वाला कौन है, पोएट। इफ सी हैड enjoyed हिज पोएम्स, या हर पोएम्स भी हो सकता था, पोएट नहीं, पोएट का तो पोएटेस होता है, पोएट के लिए हिज ही आएगा। तो ध्यान दो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। नंबर 2, द बॉयज सेड टू द टीचर्स। द बॉयज सेड टू द टीचर, सेड टू द टीचर कर देता हूँ मैं। बच्चों ने अध्यापक से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मे वी गो होम नाउ, क्या हम अब घर जा सकते हैं। तो क्या होगा, द बॉयज आस्क्ड द टीचर। सेड टू किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में। द बॉयज आस्क्ड द टीचर। द बॉय आस्क्ड द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। मे क्या, क्या मे का मतलब मॉडल है, क्या हम जा सकते हैं, कहा होते हैं ना, क्या लग गया तो क्या लगेगा यहाँ पर, इफ़, साधारण प्रश्नवाचक है इफ़। अब सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना, मे को भी भूल जाओ, वी आएगा। वी कौन है, हम, क्या हम घर जा सकते हैं। हम कौन कहेगा, जो बोलने वाला है वो तो कहेगा अपने लिए हम, जब ज़्यादा लोग होंगे। बोलने वाला कौन है, द बॉयज, लड़के हैं, तो हम उनके लिए प्रोनाउन क्या लाएंगे, दे। द बॉय नहीं कहेंगे, द बॉय की जगह में हम क्या कहेंगे, दे। इफ दे, अब है वर्ब मे गो। मे गो का क्या हो जाता है, पास्ट हो जाएगा, माइट गो। ये वर्ब, मैंने कहा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इफ दे माइट गो होम, नाव का देन। यहाँ पर भी बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि टीचर अगर वहीं पर है, जो टीचर है उससे अगर आप पूछ रहे हो तो नाव का नाव ही रहना चाहिए, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हमने आपको बता रखा है कि नाव का दिन होता तो आप दिन लिख दीजिए। क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी परिस्थितियाँ, टाइम और परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता है, कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है। अभी मैं आपको कहूँगा कि आप नाव का दिन कर दीजिए। नेक्स्ट 3, द मिल्कमैन सेड टू रानी, विल यू पे माई बिल टुडे, क्या आप मेरा बिल आज पेमेंट कर देंगी। तो क्या कहा, द मिल्कमैन सेड टू रानी, ग्वाले ने, दुधिया ने रानी से पूछा। द मिल्कमैन आस्क्ड, इंट्रोगेटिव में हम क्या लाते हैं, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, कहीं कहीं पर रिक्वेस्टेड भी आ जाता है। और दूसरा क्या होता है, वांटेड टू नो, जानना चाहा। द मिल्कमैन आस्क्ड रानी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इफ लगेगा क्या, हाँ ये हो, क्या आप मेरा भुगतान करोगी, तो क्या लग रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, इफ। अब आएगा सब्जेक्ट, ध्यान रखो, विल यू, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है, रानी, नेम ऑफ ए लेडी, तो क्या कहोगे, इफ सी, रानी के लिए क्या लगाओगे यहाँ पर, प्रोनाउन सी। अब है वर्ब विल पे, विल पे का क्या हो जाएगा, वुड पे, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है तो यहाँ पास्ट हो जाएगा प्रेजेंट का। तो वुड पे माई बिल कहा उसने, माई किसने कहा, मिल्कमैन ने कहा अपने लिए, हम क्या कहेंगे, हिज बिल टुडे, टुडे का डेड डे। अब यहाँ पर भी डेड डे नहीं आता ना, मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये तो मैंने कह रखा आपको कि टुडे का डेड डे कर दो। रानी भी वहीं पर है, मिल्कमैन भी वहीं पर है, उससे पूछ रहा है, या वो हाँ या ना में जवाब देगी तो इसे टुडे को टुडे ही रहना देगा। लेकिन आप कंफ्यूज करोगे, मैंने आपको बता रखा है डेड डे होता है, लो थोड़ा रिस्क ले लो, डेड डे। इस बात को समझाना मैं कठिन समझता हूँ, जब आप रोज लगातार अभ्यास में रहोगे तो आप तब इस कंफ्यूजन को, ये जो डाउट है इसको दूर कर पाओगे। माई ब्रदर सेड टू मी, आर यू रेडी टू गो विद मी, तो क्या हो जाएगा बताइए, माई ब्रदर आस्क्ड मी।
कॉमेंट में कॉमा बिगिन को हटा दो। आर यू, क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हो क्या? तो क्या होगा, इज एम आर। अरे साधारण प्रश्नवाचक है, इफ लगेगा। अब सब्जेक्ट में आओ, आर को छोड़ दो, यू। यू कौन हुआ? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है? मी। तो यू की जगह में क्या लिखोगे? आई। मी मतलब फर्स्ट पर्सन है, इसका नॉमिनेटिव केस आई होता है। इफ आई, अब लिखो आर रेडी। इज एम आर का क्या हो जाता है? वॉज अवेयर। तो आई के साथ क्या आता है? वॉज। इफ आई वॉज रेडी, इफ आई वॉज रेडी टू गो, जाने के लिए, विद मी, मेरे साथ चलने को आप तैयार है। किसने कहा मेरे साथ? बोलने वाला जो है वो कहेगा मेरे साथ चलने को तैयार हूँ, माई ब्रदर है, तो विद हिम हो जाएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस मार्क और इंटरोगेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है? द फ्रेंड सेड डू यू वांट ए चीप ब्लैंकेट। तो क्या कहोगे? द फेरी वाला सेड। द फेरी वाला आस्क्ड। द फेरी वाला आस्क्ड, इफ लगेगा यहाँ पर भी। डू आया है ना, क्या आप चाहते हो? तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।